हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर 2 में पूछे गए एसएस के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी या मुख्य शिल्पकार। फोर्थ ऑप्शन मुख्य शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भुज या बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्त लिखी गई? कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार। फर्स्ट ऑप्शन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? सिलापादिकरम, वलैयापति, मणिमेकलई या पेरिया पूर्णम। फोर्थ ऑप्शन पेरिया पूर्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? इधर मंदिरों के नाम है और इधर निर्माता शासक वंश। खजुराहो, चंदेल, एहोल, चालुक्य, कांचीपुरम, पल्लव, महाबलीपुरम। चोल शासकों ने नहीं बनवाया था, इसको भी पल्लव शासकों ने ही बनवाया था। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। कौन से कथन इनमें से सही है? तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य रत्ना, साहित्य लहरी। थर्ड ऑप्शन साहित्य रत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र के भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? महाराष्ट्र क्षेत्र, तमिल, पंजाब या बंगाल। वेल्लार तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर का चुनाव करें। कथन ए, राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। कथन बी, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मद्रास या चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा या युवा बंगाल आंदोलन द्वारा? चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग या एल्जिन? बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल राजा होने की घोषणा कैनिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? केसरी अखबार मराठी में छपता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947? थर्ड ऑप्शन 1935 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रह, चंद्रमा की संख्या। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति इसके 95 तक ज्ञात चंद्रमा है। यूरेनस इसके 27 चंद्रमा ज्ञात है। नेपच्यून इसके 14 चंद्रमा ज्ञात है। तो ये तीनों ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडक होती है। कारण, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है।
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसी वजह से सूर्य पूर्व में उदय होता है और इसके अक्ष पर झुके हुए होने की वजह से ऋतुओं का निर्माण होता है और 24 घंटे चक्कर की अवधि से दिन की अवधि बनती है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री या नीलगिरी? थर्ड ऑप्शन सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। संगमरमर, कायांतरित सेल, बलुआ पत्थर, अवसादी सेल, कोयला, जीवाश्म ईंधन, ग्रेनाइट, आग्नेय सेल। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल रूप और घटक। तटबंध, पवन, स्टैक, समुद्री तरंग, छत्रक सेल, नदी, हिमोड, हिमनद। उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही है? बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवने, समुद्र से दूरी। सेकंड ऑप्शन ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कारण। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, सेल्यूलर फोन या टेलीविजन। थर्ड ऑप्शन सेल्यूलर फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा और जल। उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? वन, मृदा और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा के विरचन या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक और समय। फोर्थ ऑप्शन मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः किन लोगों के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है? साहूकार और छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। फर्स्ट ऑप्शन साहूकार और छोटे किसान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। कारण। संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सरकार किस स्तर पर काम करती है? वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर? राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सरपंच की तरह काम करता है? ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य या बारी बारी से वार्ड सदस्य। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हों, ऐसी जगह जहां मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता है। लेबर चौक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। कथन बी। और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर असमानता का समाधान किस स्तर पर करने की जरूरत है? केवल परिवार, समाज और सरकार,
केवल सरकार या परिवार और समाज? सेकंड ऑप्शन, परिवार, समाज और सरकार तीनों ही स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? सेकंड ऑप्शन, जीवन का अधिकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही में लाल फीताशाही, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, या आरोपी को जमानत दे देना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता। थर्ड ऑप्शन, वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्रायः संबंधित होता है? अभाव या वंचन, भेदभाव, समानता, गर्व। फर्स्ट ऑप्शन, वंचन और भेदभाव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर या आर्थिक पक्ष के स्तर? सेकंड ऑप्शन, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है? कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विश्वकोश का उपयोग करने। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, उसके बाद विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, और फिर कार्य योजना बनाना और लागू करना, और अंत में मूल्यांकन और पुनरीक्षण करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय। सबसे पहले परिवार में रहना, फिर पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय और अंत में भारत के वन क्षेत्र। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र? फर्स्ट ऑप्शन, भौतिक मानचित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है? अधिगम प्रतिफल यानी अधिगम के बाद मिलने वाले रिजल्ट्स। विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? उपयुक्त विकल्प चुनें। हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं? झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं? आज के गांवों और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताएं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशिष्ट नाम या चिह्न की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखे। कारण। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिह्न लगाने का सोचा। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। कारण। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। कारण। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें। फर्स्ट ऑप्शन। विद्वानों की पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई है, या प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। फर्स्ट ऑप्शन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र नियोजन आकलन से आरंभ होता है और योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों के कार्यों के शोधोद्देश्य संग्रहण को क्या माना जा सकता है? रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, नियत कार्य या असाइनमेंट्स, या रूब्रिक। सेकंड ऑप्शन। पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या शिक्षार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है? वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं? अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाएं, तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे? हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे? वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोगों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? फोर्थ ऑप्शन ए एंड डी। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट में पूछे गए सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट के प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।